हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग सर्किट। तो डेटा प्रोसेसिंग सर्किट में जो डेटा को प्रोसेस करता है सर्किट। सो लेट्स सी, यूनिवर्सल गेट्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट विच आर फर्दर क्लासिफाइड एज। जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं ना, उनको हम लोग आगे और इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, लॉजिक सर्किट को यूज़ करके उसको और डेवलप करते हैं। और उसमें जो सर्किट होते हैं वो दो तरह से क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकंड वन इज सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो दो तरह के सर्किट होते हैं। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या होता है कि अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इज वन हुज आउटपुट इज an instant of time depends only on the input at that instant of time। तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट वो होता है जिसका जो आउटपुट है उसी टाइम में जो उसका आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे जो इनपुट देते हैं और सेम टाइम पे हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। मीन्स मेरा जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है, जो इनपुट हम दे रहे हैं वही आउटपुट आएगा उसमें से। इट इज़ वन विच हैज़ नो मेमोरी एलिमेंट इन सर्किट। ये ऐसा होता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी एलिमेंट नहीं बचता है। जैसे इनपुट दिए, पूरे इनपुट को यूज़ करके वो आउटपुट दे देता है। ठीक है, फिर दूसरे बार में जब इनपुट देंगे तब उस इनपुट को यूज़ करके आउटपुट देता है। पहले वाले फिर इनपुट का मेमोरी वो स्टोर नहीं करता है। देयर इज़ नो फीडबैक बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का कोई फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्स, डीमल्टीप्लेक्सर एंड कंपैरेटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर है कि जो मेरा जो सर्किट्स है, जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स है वो हाफ एडर है, फुल एडर है, सबके बारे में हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग नेम देखते हैं, राइट। नाउ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सिक्वेंशियल लॉजिक के सर्किट में क्या होता है? सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इज वन when output of any instant of time not only depends on the input of any instant of time but also on the past history of the input. In other words, the sequential circuit feedback is present, hence memory capacity develop। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये पिछले वाले जो इनपुट था उसमें से भी कुछ मेमोरी स्टोर रहता है और उसको भी फिर यूज़ करता है। तो उस तरह के हम लोग लॉजिक सर्किट्स को क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, और इसमें फीडबैक होता है। फीडबैक कैसा होता है? जैसे कि ये मेरा सर्किट है, यहाँ मेरा इनपुट है। ठीक है, ये वाला इनपुट हम दे रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो जब ये आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ से हम एक कनेक्ट करते हैं इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक मीन्स यहाँ पर हम इनपुट दिए, ठीक है, ये हमको कुछ आउटपुट देगा और फिर जो आउटपुट का कुछ वैल्यू जो है वो क्या होगा, यूज़ होके फिर से ये इनपुट में जाएगा। ठीक है, और फिर वो एक तो इनपुट ये आ ही रहा है प्लस इधर वाला एक फीडबैक इसको मिल गया, तो फिर ये इसके साथ मिल के फिर एक आउटपुट देगा। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, मेमोरी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को हम लोग, मतलब इस तरह के लॉजिक सर्किट को सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप, बाइस्टेबल, मल्टी स्टेबल, रजिस्टर, काउंटर, है ना। तो ये सारा क्या हो गया? सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ओके, सो हम लोग कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? देखो, मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम है डेटा सेलेक्टर। मल्टीप्लेक्स मीन्स मैनी इंटू वन। मल्टीप्लेक्स मीन्स क्या होता है? मैनी इंटू मीन्स एक में बहुत सारा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये मल्टी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी स्क्रीन है, जो मूवी देखने जाते हैं तो मल्टीप्लेक्स है। तो मतलब क्या कि एक में बहुत सारा, है ना। तो जैसे एक स्क्रीन है, मतलब एक सिनेमा हॉल है, उसमें बहुत सारे स्क्रीन रहता है अलग अलग टाइम पर। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक मल्टीप्लेक्स होता है। तो मल्टीप्लेक्स मीन्स मैनी इंटू वन, मीन्स बहुत सारा एक में। So a multiplexer is thus a digital circuit with multiple inputs and only one output। तो इस तरह से मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है जिसके पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और आउटपुट क्या होता है? सिर्फ वन होता है। एंड मल्टीप्लेक्सिंग इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैनी सिग्नल टू वन आउटपुट। और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और आउटपुट क्या मिलता है? एक मिलता है।
Since a multiplexer select a data from one of the input line and transform to the output, it is also known as data selector. जैसे कि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सिलेक्ट करता है एक डेटा से इनपुट से, उसमें से इतना सारा इनपुट रहता है, उसमें से एक इनपुट को सिलेक्ट करता है और उसको आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा सेलेक्टर भी कह सकते हैं. A single transmission line can be used to carry several digital data with the restriction that no two data are transmitted at the same time. एक ट्रांसमिशन लाइन होता है. ट्रांसमिशन लाइन मीन्स वो जो नेटवर्क को क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है. ये एक ही बहुत सारा डिजिटल डेटा को एक साथ ये करता है, सिग्नल को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन रहता है कि दो डाटा एक साथ ट्रांसमिट ना हो. ठीक है. The circuit that select one of the multiple inputs from transmitted it to the output is known as multiplexer. तो वो सर्किट जो वन मल्टीपल इनपुट से एक को सिलेक्ट करता है और उसको आउटपुट में ट्रांसफर करता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर कहते हैं. ठीक है. तो ये डेफिनेशन समझ में आया. नेक्स्ट है द बेसिक मल्टीप्लेक्सर स्कीम इज शोन बिलो. ये मल्टीप्लेक्सर है, इसका इस तरह से कैसे वर्क करता है वो दिया हुआ है. तो वी हैव शोन ओनली 3 इनपुट्स, में 3 इनपुट्स हम लोग लिए हैं, ए बी एंड सी. टू सेलेक्ट ए पार्टिकुलर इनपुट द करस्पॉन्डिंग स्विच इज क्लोज एंड इनपुट इज ट्रांसफर टू द आउटपुट. जैसे कि ये 3 है, 1 2 3, इसमें बहुत सारे इनपुट्स दिया हुआ है और आउटपुट हमको क्या मिले, 1 मिलेगा. अब हमको इसको सेलेक्ट करना है, तो ये सर्किट को क्लोज करेंगे. जैसे ये क्लोज करेंगे, ये वाले इससे आगे टच होगा, मतलब यहाँ से डाटा का सिग्नल का क्या होगा, फ्लो होगा, और ये फ्लो करते हुए यहाँ आउटपुट के जाएगा, हमको आउटपुट देगा. फिर अगर हमको इसका चाहिए, इसको ओपन रखेंगे, इसको क्लोज रखेंगे. ठीक है. इसको क्लोज करेंगे तो इस तरह से सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा कंडक्ट होके और यहाँ हमको आउटपुट मिल जाएगा. उसी तरह से अगर हमको सी का चाहिए तो ये दोनों को ओपन रखेंगे और इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. ये क्लोज हो जाएगा तो हमको इस तरह से डेटा आउटपुट में मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द मल्टीप्लेक्सर हैज़ 2 इनपुट लाइन्स इट इज़ कॉल्ड 2:1 या 2:1 मल्टीप्लेक्सर. अगर 2 इनपुट लाइन है तो उसको हम लोग 2:1 बोलते हैं. इफ इट हैज़ 4 इनपुट, अगर 4 इनपुट लाइन है तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर हो जाता है ना. 2:1 मीन्स 2 इनपुट 1 आउटपुट. 4 में 4 इनपुट 1 आउटपुट एंड सो ऑन. द बेलो डायग्राम शोज n:1. n:1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स है तो किस तरह से रहेगा, और इस सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं. देखो, इट हैज़ 4 इनपुट लाइन, सॉरी, द बिलो डायग्राम शोज n:1 मल्टीप्लेक्सर. ये जो डायग्राम है ये n:1 मल्टीप्लेक्सर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है. फॉर सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ n इनपुट ऑफ ट्रांसमिटिंग टू द आउटपुट अ सेट ऑफ m सेट इनपुट इज कॉल्ड कंट्रोल्स, सॉरी एक्सक्यूज मी. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल सिग्नल कहते हैं. जो डेटा होता है ना, m सेट्स ऑफ डेटा, ये वाला सारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल सिग्नल कहते हैं. ठीक है. तो देखो n इनपुट्स हम लोग दिए. ठीक है. अब ये कंट्रोल करते हैं कि कितना को कंट्रोल करना है, कितना को जाना है. ठीक है. सेट ऑफ m सेलेक्ट इनपुट, ये सेलेक्ट करता है इनपुट्स को, ये किसको सेलेक्ट करना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स. ठीक है. तो जैसे हमको ये एक इनपुट चाहिए तो ये इनपुट को सेलेक्ट करेगा, बाकी सबको ओपन रखेगा और ये आउटपुट हमको देगा. तो इस तरह से ये n नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर है. ठीक है. नेक्स्ट है 2:1 मल्टीप्लेक्सर. 2:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, तो 2:x मल्टीप्लेक्सर में 2:1 में क्या होता है, x1 x2 दो इनपुट रहेगा और c कंट्रोल सिग्नल रहेगा जो कंट्रोल करेगा, है ना, बताएगा कि कौन से इनपुट को हमको पास करना है. सिंस ओनली वन इनपुट टू बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट, जैसे कि हमको एक ही इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना आउटपुट में, तो किस तरह से हम शो करेंगे. देखो, ये दो कौन से गेट है, एंड गेट लगा दिए और गेट लगा दिए. ठीक है. और ये दाई है. अब यहाँ पर हम इस तरह से कनेक्ट किए, ये कंट्रोल सिग्नल लगाया है, इसके यहाँ पर एक इनपुट में और इसके एक इनपुट पे हम क्या इसको कनेक्ट कर दिए. ठीक है. अब देखो, इसका जो लॉजिक सिंबल है, जो इक्वेशन होगा वो है x1 c बार प्लस x2 c. अब इसमें दो केसेस होगा. फर्स्ट केसेस व्हेन c इज इक्वल टू 1 c बार इज इक्वल टू 0. जब c का वैल्यू हम 1 देंगे, ठीक है, अगर हम c का वैल्यू को 1 देते हैं तो c बार मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, है ना. तो मतलब यहाँ इसका वैल्यू 1 देखते हैं तो इसका आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, c बार. c बार मीन्स 0 मिलेगा. अगर जहाँ इनपुट में हम इसको 1 देते हैं तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. ठीक है. तो x1 इंटू सी बार क्या हो जाएगा, 0. ये x1 है ना, ये वाला x1 और इंटू सी बार, यहाँ c दिए है और मेरा सी बार क्या, ये एंड गेट है दोनों. ठीक है. और एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. तो x1 मेरा है
ये वाला वैल्यू क्या इनपुट है x1 है, ये हो गया x1, और ये वाला इनपुट मेरा क्या है c है, ये इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये तो c है, लेकिन जैसे ही नॉट बिट में जाएगा ये ऑपोजिट हो जाता है c बार, और c का वैल्यू 1 है तो c बार का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो x1 इंटू सी 1 हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बार है इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका तो वैल्यू 0 है, 0 इंटू x1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिला 0 मिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और x2 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पर देखो, इसका तो हम लोग देख लिए 0, अब यहाँ x2 है, यहाँ पर x2, यहाँ तो इनपुट x2 जा रहा है, और यहाँ c का वैल्यू हम क्या दिए 1 दिए, तो 1 तो यहाँ जाएगा, तो x2 इंटू सी इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया इनपुट और गेट में जा रहा है, और गेट में जाएगा तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1, तो y यहाँ 1 मीन्स यहाँ पर x2 हमको मिला है, तो यहाँ पर वैल्यू मेरा क्या हो गया है x2 है, यहाँ पर क्या हो गया 0, तो y 0 प्लस x2 मीन्स y का वैल्यू क्या हो जाएगा x2, देयरफॉर y इज इक्वल टू x2, दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट है व्हेन c इज इक्वल टू 0, अगर हम c को अब 0 रखते हैं तो मेरा ये वाला जो c बार ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x1 इंटू सी, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू यहाँ पर अब क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, और यहाँ पर c इसको तो 0 रखे है, तो 0 इंटू x2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा x1। ठीक है, तो इस तरह से द इनपुट x1 इज सेलेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट, एंड देयरफॉर वी सी दैट ओनली वन इनपुट इज सेलेक्टेड एंड इट्स ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट एट ए टाइम। तो इस तरह से हम देखें कि दोनों में से एक ही इनपुट सेलेक्ट हो रहा है, और ये एक ही बार में ये क्या हो रहा है आउटपुट को एक ही इनपुट क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 2:1 मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है।